पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्राज्य के लिए पिता। आज के पवित्र जीवित वचन में हम जा रहे हैं परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं प्रभु, हमें जीना सिखाइए, उठना बैठना चलना फिरना सिखाइए, हमारे जीवन की सारी कमी घटियों को प्रभु आज के वचन के द्वारा हम भांपे, देखें, सीखें, समझें और उससे दूर होना शुरू करें। और परमेश्वर आप हमारी मदद करें ताकि पवित्रता, खराई में, नम्रता और दीनता में जीवन व्यतीत करें, आपको भावता योग अपने आप को प्रभु आपको समर्पित कर सकें। और परमेश्वर पिता, हम आपके कहे अनुसार जीवन जी सके, पाप गुनाह से दूर रह सके, ताकि आपके राज्य का जो हम इंतज़ार कर रहे हैं वह सही रीति से प्रभु इंतज़ार हमारा हो सके। ओ परमेश्वर, नहीं तो आपने कहा है कि जो लोग मेरे दिन का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी भयानक दिन होगा। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस दिन का हम इंतज़ार करें हमारे लिए भयानक नहीं, परंतु हम आपके कहे अनुसार स्वर्ग लोक जाने योग्य जीवन जी सके, इसी बनाइए प्रभु। आज जितने लोग प्रभु आपका वचन सुनने वाले हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, 100 गुना आशीषों पर फलों को लेकर आऊँ। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर वक्त आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। तो आशा करता हूँ कल का वचन आप सबके समझ में आया होगा और हम प्रभु के वचन में फिर से जाएंगे। कल मैंने 4 का 11 और 12 लास्ट पढ़ा था। मैं एक बार वहीं से ख़त्म करके जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ शुरू करके आगे बढ़ूँगा। जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे, यह प्रभु की वाणी है। ठीक है, अब आते हैं हम आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या लिख लीजिएगा 3, 4, 7, 10, 13 से 15 और 21 से 25। हालेलुया। जितना आज समय मिलेगा हम देख लेंगे। ठीक, प्रभु का वचन कहता है, पेज नंबर है 1396। यह प्रभु की वाणी है। 5 अध्याय का 3रा वचन कह रहा है आमोस का ग्रंथ में, यह प्रभु की वाणी है। इज़राइल के घराने, खुद परमेश्वर कह रहे हैं, कोई नबी नहीं बात कर रहा है, अभी कोई इंसान बात नहीं कर रहा, अभी परमेश्वर खुद बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है यह प्रभु की वाणी है। जब भी बाइबल में आपको मिले यह प्रभु की वाणी है, याद रखिएगा प्रभु अपने लोगों से या तो अच्छी बातें कह रहा है या तो गुस्से में बातें कर रहा है, और खुद परमेश्वर बात कर रहा है। यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, एक इजरायली एक परमेश्वर, 2 ही जन बात कर रहे हैं। ठीक, यह प्रभु की वाणी है। इज़राइल के घराने, यदि कोई नगर 1000 सैनिक भेजेगा तो उनमें से 100 बचकर निकलेंगे। क्या कह रहा है परमेश्वर? कहना क्या चाह रहा है? इज़राइल के घराने, तुम लोग अगर 1000 सैनिक भेजोगे कहीं अपने लोगों को, 1000 लोगों को, ठीक है, तुम में से अपने लोगों को अगर तुम लोग कहीं 1000 लोगों को भेजते हो तो तुम में से मात्र 100 ही बचेंगे। तुम्हारे नगर से अगर कोई 1000 सैनिक निकल के जा रहे हैं तो मात्र 100 बचेंगे। 10,000 निकल के जा रहे हैं तो 1,000 बचेंगे। 1 लाख जा रहे हैं तो 10,000 बचेंगे। 10 लाख जा रहे हैं तो याद रखना 1 ही बचेंगे। 1 ही लाख बचेंगे। काहे? परमेश्वर कहना क्या चाह रहा है इस बातों से? इसलिए परमेश्वर जब नाराज़ हुआ है, उसका कहना है जब तुम लड़ाई लड़ने जाते थे दाऊद के दिनों में, हाँ, लड़ाई भी जीतते थे और तुम्हारी इकोनॉमी नहीं गिरती थी। तुम लड़ाई भी जीतते थे और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता था। तुम लड़ाई जीतते थे, तुम में से कोई मारा नहीं जाता था, तुम जीत के आते थे। लेकिन अब ऐसा परमेश्वर दुखी होकर बोल रहा है कि तुम में से अगर 1000 कहीं जाएगा लड़ाई लड़ने, तुम्हारे नगरों में से, 11 गोत्रों में से, तो याद रखना उसमें 100 ही बचेंगे, 900 तो मार डाले जाएंगे। मैं उनका देखभाल नहीं करने वाला। ये परमेश्वर खुद कह रहा है, मैंने ये बातें नहीं कही। आप ध्यान से सुनिए, यह प्रभु की वाणी है। इज़राइल के घराने, यदि कोई नगर 1000 सैनिक भेजेगा तो उनमें से 100 बचकर निकलेंगे, और यदि कोई 100 भेजेगा तो उनमें से 10 बचकर लौटेंगे। सोच के देखिए, परमेश्वर खुद कह रहा है कि अगर 100 आदमी भी तुम भेजे, अगर 100 आदमी भी गए तुम्हारे बीच में से, तुम्हारे नगर में से, इज़राइल के घराने में से, परमेश्वर कहता है मात्र 10 ही व्यक्ति लौटेंगे, 90 के 90 मारे जाएंगे।
मतलब तुम्हारी लड़ाई अब व्यर्थ है, तुम अपने बल से लड़ने गए हो, परमेश्वर के बल से नहीं। और हमारी लड़ाई ना तो बल से है ना शक्ति है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। और जब हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, शारीरिक, सांसारिक, आर्थिक, मानसिक सारी परिस्थितियों को परमेश्वर सेट कर देते हैं। पुराने विधान में लहू और मांस से लड़ाई होती थी और लोग आपस में लड़ते थे, और परमेश्वर उन्हीं लोगों के द्वारा हमें भी सिखा रहा है कि तुम्हारी लड़ाई जो है, तुम हजारों को लेके जाओगे तो भी नहीं जीत सकते। क्यों? तुम मेरे नियमों आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए, मेरे वचनों को ना मानते हुए, मेरी आज्ञाओं का टालते हुए चल रहे हो जीवन, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये तय है। अब देखते जाइए आज के दिन में हमारे लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, आज के दिन में परिस्थितियाँ क्या हो चुकी हैं, किन किन परिस्थितियों में लोग जीवन जी रहे हैं। हाँ, उन दिनों में एक गुनाह होते थे और परमेश्वर उन गुनाहों का सज़ा मौत दिलवाता था। सीधे चौक में खड़ा करो, सबको पथराव करो। नो 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 नो, एक जन को नहीं जो पाप किया, नहीं उनके घराने को भी मार डालो। क्यों? जब वो पाप कर रहा था तो घराना किस बात के लिए उसको रोका नहीं। लेकिन आज पूरा का पूरा गड़बड़ चल रहा है और कोई रोकने वाला नहीं, जो बोल देगा वही बुरा हो जाएगा। हालेलुया। मैं आप सबको, जब मैं अभी वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर से एक सवाल किया, प्रभु मेरे वचनों को बहुत लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है। कभी कभी बहुतों को तो ये लगता है कि हमें ताना मारा जाता है। आप लोग खुद सोचिएगा कि मैं कौन हूँ। मेरी इतनी औकात है कि मैं आप सबको ताना मार दूंगा? मेरी इतनी औकात है कि बाइबल का 2 वचन सीख के आपको वचन सिखाने आ गया हूँ? हाँ, आप खुद सोचना। आप परमेश्वर की निजी प्रजा हो और मैं बाहर से आया हूँ, अब प्रभु को जानता हूँ, अब उसकी प्रजा में सम्मिलित हुआ हूँ। तो पहले तो आप आए। मेरी इतनी औकात है कि परमेश्वर के बेटे बेटियों को मैं ताना मार दूँ? आप पहले ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। मैं बस आप सबसे विनती बार बार कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए समय बहुत बुरे चल रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी परिस्थिति खराब हो जाएगी। हम आम लोगों की तरह रोड पे आ जाएंगे, आम लोगों की तरह भूखों मरेंगे, आम लोगों की तरह महामारी मरेंगे, आम लोगों की तरह अकाल में मरेंगे। फिर हमारा जीवन प्रभु में कैसे सही हुआ? जब आम लोगों की तरह, गैर जातियों की तरह अगर हम मारे गए तो प्रभु ने कहा ना, दुनिया में अकाल पड़े ना पड़े, परमेश्वर तुम्हें खाना खिलाएगा। हाँ, तुम्हें चट्टान से पानी पिलाएगा। जब आप आम लोगों की तरह खाए बिन मरोगे और चट्टान से पानी क्या, कुआं से पानी ना निकलेगा, सोच के देखो फिर आप प्रभु को कैसे जान पाए और अब प्रभु आपके जीवन में कैसे काम कर पाए। आप बोलोगे नहीं अकाले पड़ गया तो आपको कहाँ से मिलेगा? भूलिएगा नहीं, अकाल भेजने वाला भी परमेश्वर है। जब उसका दिमाग खराब होता है ना, लोगों को सुधारने के लिए अकाल भेजता है, ताकि लोग पुकारे तो सही। गैर जाति के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। सोच के देखिए वो अपने परमेश्वर के लिए क्या क्या नहीं कर देते। हाँ, अपना अंग शरीर का काट देते हैं, ज़बान छेद देते हैं, क्या नहीं करते वो लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए, जो है भी नहीं। आप सोचिए अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या करते हैं। तब ना इजराइलियों के बीच में लड़ाई हो रही थी। मूसा पर्वत पर चढ़ा, हाँ, उसके दोनों साथी थे खड़े। जब तक उसका हाथ ऊपर रहता था तब तक लड़ाई जीतते थे, जब हाथ नीचे हो जाता था लड़ाई हारने लगते थे इजराइली। एक दाएं एक बाएं खड़े हो गए उसके, हारून और होसेया, और शायद यही दोनों थे या दूसरा कोई रहा होगा, मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, होसेया और कालेब रहे होंगे, या हारून या होसेया रहे होंगे, लेकिन होसेया ज़रूर था। जब हाथ ऊपर करके लड़ाई चल रही थी, जब हाथ थकने लगा तो एक पत्थर लाए, मूसा को बैठाए, दोनों हाथ वो लोग पकड़े और हाथ उठा के मूसा रखा और लड़ाई जीतते गए इजराइली, और लड़ाई जीत भी गए। याद रखिएगा एक बात, क्यों हार रहे थे मालूम है आपको? जो जाति से लड़ाई चल रही थी वो जाति अपने पहलौठों को, अपने बच्चों को ना होम बलि कर दे रहे थे। मतलब उनका गर्दन काट के आग में डाल दे रहे थे लड़ाई जीतने के लिए। परमेश्वर उन्हें हराना शुरू कर दिया। किसको? इजराइलियों को। क्यों? जो प्रजा मुझे नहीं जानती वो अपने उस देवी देवता के पीछे अपने बच्चों को मार दे रही है सिर्फ लड़ाई जीतने के लिए। उनका बलिदान देके खुदा ना इजराइलियों को जीतने से रोकने लगा। कि देखो, जो जाति मुझे नहीं जानती वो अंधविश्वास में है तो भी अपने बच्चे तक को नहीं रख छोड़ रहा है, होम बलि कर दे रहा है। और तुम लोगों ने मुझे कभी एक भी बलिदान चढ़ाया कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो हम लड़ाई जीत के आए? नो,
आज गवाही देने में भी शर्म आती है हमको कलीसिया में, खड़े होने में शर्म आती है हमको कलीसिया में। प्रभु ने हमें ब्लेस किया, आशीष दिया, हमें शर्म आती है कलीसिया में खड़े होकर बोलने में, ओ कि प्रभु ने हमें चंगा किया, हमें छुटकारा दिलाया, हमारे अपराधों को क्षमा किया। आप खुद जब परमेश्वर से शर्माओगे तो परमेश्वर कहता है मैं भी स्वर्गदूतों से शर्माऊंगा, उनके सामने स्वर्ग राज में शर्माऊंगा आपका नाम लेने। तो आप तय कर लो कि परमेश्वर के साथ आपको जीना कैसे, आप तय कर लो कि परमेश्वर के साथ आपको चलना कैसे। आप तय कर लो मेरे प्यारे बहन और भाई और माता और पिता कि आपका परमेश्वर अगर आपको लेके चलना चाहता है तो आपका साथ, उसका साथ अच्छा है या नहीं, या आप उसका साथ छोड़ के खुश हो। आप तय कर लो। अगर आप उसके साथ खुश हो तो अपने आप को तैयार करो, परमेश्वर के भावता योग अपने आप को बलिदान करो, ताकि परमेश्वर आपको कह सके हाँ ये मेरे बेटे और मेरी बेटी है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, और यदि उनके घरों से 100 जाए तो 10 लौटेगा, 1000 जाए तो 100 लौटेगा। प्रभु ईश्वर इज़राइल के घराने से यह कहता है, मुझ को ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर सीधी बात कर रहा है, कुछ नहीं कहना चाह रहा है आपको। वो कह रहा है तुम मुझे ढूंढो, जिस दिन तुम मुझे पा गए समझ लो जीवन तुम्हें मिल गया और तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर क्या है? मार्ग है। परमेश्वर क्या है? सत्य है। परमेश्वर क्या है? जीवन है। परमेश्वर ही सब कुछ है। अगर परमेश्वर ही आपको मिल जाए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में किस परिस्थिति को आपको रोना रहेगा? बीमारी को लेके ख़त्म हो गई, गरीबी को लेके ख़त्म हो गई, हाँ, लाचारी को लेके ख़त्म हो गई, नशे को लेके ख़त्म हो गई, बच्चों को लेके ख़त्म हो गई, पति पत्नी को लेके ख़त्म हो गई, माता पिता को लेके ख़त्म हो गई। परमेश्वर आया, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में रह नहीं गई, तो आप बताओ आप किस बात का टेंशन, किस बात की चिंता? परमेश्वर चौथे वचन में क्या कह रहा है? आप पढ़िएगा आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 4। प्रभु कहता है, प्रभु ईश्वर इज़राइल के घराने से यह कहता है, क्या कहता है? मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। बस, कोई सवाल नहीं, एक बात, मुझे ढूंढो। प्रभु में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आप ढूंढने का प्रयास अगर करके देख लो, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आप कोशिश करके देख लो परमेश्वर के रास्ते पे चलने की, परमेश्वर आपके जीवन को संवार देगा। वो परमेश्वर है। आप एक बार कोशिश करो, बस तुम कोशिश नहीं करते, इसीलिए परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आज हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास लौटना है। किस तरह? प्रभु का वचन पढ़ के। प्रभु जीवन है, मार्ग है, सत्य है, प्रभु जीवन की ज्योति है। प्रभु कहता है, पहले आदि में सब था, सब ईश्वर के साथ था और सब देह ईश्वर था, और वो देहधारी हुआ, वो देह धारण किया और हमारे बीच में आ गया। वही शब्द हमें पढ़ना, वही यीशु मसीह हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। आप प्रतिदिन वचन पढ़ना शुरू कीजिए। मैं सच कहता हूँ, आपके जीवन में आप 80% समस्याएं तो वचन पढ़ने से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। आप पढ़ोगे, आप बोलोगे, आपके एटमॉस्फेयर में, आपके वातावरण में फैलना शुरू हो जाएगा और वो अपना काम करना शुरू कर देगा, और इस रीति से काम करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप बीमार हो, आप वचन पढ़ो। अगर आपको चंगाई चाहिए, आप वचन पढ़ो। आपको घर की परिस्थितियों को ठीक करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, आप वचन पढ़ो। मैं सच कहता हूँ, सारी परिस्थितियाँ परमेश्वर ठीक कर देंगे। हालेलुया। अगर आप बीमार हो, आपकी तबीयत खराब रहती है, हमेशा आप बीमार रहते हो, मैं सच कहता हूँ, आप बाइबल पढ़िए, सीरियस होकर पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, बोल के पढ़िए। जितनी आवाज़ मेरे मुंह से आ रही है उतनी आवाज़ से कम पढ़िए आप, ताकि परमेश्वर उस बोले जाने से आपके जीवन में एक ऐसा बीज डाले कि वो सारी परिस्थितियों को, बीमारियों को, चाहे कितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, HIV क्यों ना हो, महारोग क्यों ना हो, वचन को सुनते 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 आपको चंगा कर देगा परमेश्वर। बस आप दिल से विश्वास करो, क्योंकि प्रभु कहता है, भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसे पढ़ने वाला भी सुनने वाला भी दोनों आशीषित होते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, आप किसी से बोलो वो आपको पढ़ के सुनाए, आप सुनो, बस आप आशीषित होगे, आप ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो ईश्वर, प्रभु ईश्वर इज़राइल के घराने से यह कहता है, मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। अगर परमेश्वर को नहीं ढूंढे तो फिर संभव नहीं है, क्योंकि आपको शैतान हमेशा चाहता है कि आप मारे जाओ और उसके साथ नरक में मिलो। और परमेश्वर को क्यों तंग करके रखा है? कि उसके लोग भी पाप में हैं, इसलिए वो ज़्यादा आनंद मना रहा है कि
कि प्रभु तेरे लोग भी तो पाप में हैं, जिन्हें तू कहता है मेरे लोग हैं वो भी पाप में हैं, तो मैं अकेले थोड़ी जाऊंगा नरक में, सब जाएंगे। और ये सब करके वो क्या चाहता है पता है? कि उसका नरक बच जाए, लेकिन परमेश्वर उसे तो नरक दे के ही रहेगा। हालेलुया। वो मृत्यु भी जाएगी जो इंसानों में आई, धरती पे आई, और वो शैतान भी जाएगा जो बहकाया। याद रखिएगा, दोनों अथाह गड्ढे में डाले जाएंगे। 7वां वचन क्या कह रहा है? 7वां वचन कहता है, जिसने कृतिका और मृग शीर्ष बनाया, जो रात को ऊषा में बदल देता है, जो दिन से अंधेरी रात कर देता है, जो समुद्र के जल को आज्ञा देकर पृथ्वी तल पर बरसाता है, उसका नाम प्रभु ईश्वर है। वो अपने नाम के विषय में पहले बता रहा है कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने कृतिका और मृगशीर्ष बनाया, जो रात को उषा में बदल देता है, जो दिन में अंधेरी रात कर देता है, जो समुद्र के जल को आज्ञा देकर पृथ्वी तल पर बरसाता है, उसका नाम प्रभु ईश्वर है। अब उसका नाम जब प्रभु ईश्वर है, जो दिन को रात में, रात को दिन में बदलते रहता है, धरती का पानी आकाश में चढ़ा के बादल बनाता है, फिर बादल के पानी को बारिश करवाता है, ऐसे परमेश्वर की बात कभी टल सकती है? ऐसे परमेश्वर का बात कभी बदल सकता है? अगर वो जो करना चाहेगा कोई रोक सकता है उसको? है किसी में दम? नहीं। लेकिन हाँ, वो दयालु जरूर है, वो कृपालु जरूर है, वो दया जरूर करता है। आप जब अपने जीवन को प्रभु के सामने रख देते हैं और मान लेते हैं कि आपसे गलती हो गई है, याद रखिएगा, प्रभु अपनी दया से, अपनी कृपा से आपको क्षमा कर देता है, और जो दंड देने की वो बात किए रहता है उसे वो भूल जाता है, क्योंकि वो हमारा भला पिता है। याद रखिएगा, पापों के कारण जो दुख आता है वो दुख आके रहेगा, क्योंकि आपने बोया ही पाप है, तो आप काटेंगे भी दुख। लेकिन परमेश्वर क्षमा जरूर कर देता है। हालेलुया। इसलिए हमें बीज बोते समय ध्यान देना है कि हम क्या बीज बो रहे हैं। हालेलुया। 10वां वचन हम देखेंगे। 10वां वचन कह रहा है, आमोस का ग्रंथ अध्याय 5, मैंने कहा था जैसे 3, 4, 7 और 10, 13 से 15, 21 से 25 हम यही देखेंगे, और जब तक ये खत्म नहीं होगा हम चलते रहेंगे। हालेलुया। तुम उससे घृणा करते हो जो कचहरी में सच्चा न्याय करता है और सत्य बोलने वालों को तिरस्कार कर देते हो। हाँ, सत्य बोलने वाले को आप क्या कर देते हो? तिरस्कार करते हो। आप सोच के देखिए, अभी जब मैं शुरू में कहा कि मैं आप लोग को वचन थोड़ा ऐसे सुनाता हूँ, तो कभी कभी बहुतों को लगता है कि मैं ताना मारता हूँ। हाँ, आज देखिए वही वचन परमेश्वर सामने ले आया। हालेलुया। मैं आप सबको ताना नहीं मारता हूँ। आप मेरे वो अंग हैं शरीर के जो मसीह के हम सब हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई अंग दुख में हो, किसी को तकलीफ हो। अगर होगा तो मुझे भी होगा। जिस तरह प्रभु यीशु कहता है, तुम सब मसीह के अंग हो। हाँ, प्रभु का वचन कहता है ना, और हम सब एक हैं। अगर आपको तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। इसलिए मेरी बातों को बुरा मानने से अच्छा मैंने आपसे क्या मांगा, आपसे क्या ऐसा कह दिया? हाँ, आप आओ मेरे घर में, मेरी खेती करो। हाँ, चलो मेरे घर में हल चलाओ, मेरा ट्रैक्टर चलाओ। नहीं ना, मैंने आपसे क्या कहा? अपने जीवन को सही रास्ते पे लाओ। अपने जीवन को उस रास्ते पे लाओ जहाँ बुराइयाँ खत्म हो जाती हैं। उस रास्ते पे लाओ जहाँ पवित्रताई शुरू हो जाती है। उस रास्ते पे लाओ जहाँ तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, नहीं की नहीं हो जाए। घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करने, वो क्या बोलते हैं उसको, छल कपट की बातें करने, और ये सब बातों से आप अलग हो जाओ। अब बताओ मैंने क्या गलत किया? आपसे यही चीज़ तो मांगा हूँ, आप प्रभु के लायक बन जाओ। तो हम नहीं हैं ब्रदर प्रभु के लायक। हाँ, आप ही बस प्रभु के लायक हो। मैंने कब कहा कि मैं बस लायक हूँ और आप नहीं हो? मैंने कहा कुछ गड़बड़ियों के कारण अगर हम प्रभु के लायक नहीं बन पाते हैं तो हमसे कितनी बड़ी गलती होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि हम प्रभु के लायक अगर नहीं हैं तो हम लायक बनना है, उन गड़बड़ियों को भूलना है, और प्रभु जिस तरह चाहता है हम उस तरह बन जाएं बस।
कैसे बन जाए पवित्र, कैसे बन जाए खरे, कैसे बन जाए नम्र, कैसे बन जाए दीन, कैसे बन जाए आज्ञाकारी, कैसे बन जाए वचनों को मानने वाले, आज्ञाओं को मानने वाले। बस प्रभु यही तो चाहते हैं। अगर आपको और डिटेल से चाहना है तो मैंने जैसे पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, मत्ती अध्याय 5:3 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। धन्य कौन है उसके विषय में आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? वचन कह रहा है, तुम उससे घृणा करते हो जो कचहरी में सच्चा न्याय करता है। मुझसे भी लोग घृणा करते हैं। जब मैं सही बातें बोलता हूँ उन्हें बुरा लगता है। मैं कहता हूँ नशा छोड़ दो, बुरा लगता है। व्यभिचार छोड़ दो, गुस्साते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई अब रिश्ता बाइबल थोड़ी कहता है, वो तो व्यभिचार कहता है ना। लड़का लड़की कैसे पसंद कर सकते हैं मेरे को? हाँ, ये सब सारी बातें जब मैं करता हूँ लोग मुझे भी नहीं पसंद करते हैं। परमेश्वर कहता है यही चल रहा है कहानी। तुम उससे घृणा करते हो जो कचहरी में सच्चा न्याय करता है और सत्य बोलने वालों का तिरस्कार करते हो। अगर जो सच बोल देगा वो बुरा लग जाएगा। हाँ, तो मैं जितने ऑनलाइन हैं मैं उनकी तो बात ही नहीं किया, क्योंकि वो सब मुझे अगर सुनते हैं इसका मतलब उन्हें मेरी बातें पसंद आ रही है। नहीं तो जिस दिन पहली बार मैं इस तरह का सुसमाचार सुना है उसी दिन छोड़ के चले गए होते हैं। अगर आज तक सुन रहे हैं तो सिर्फ एक ही प्रमाण बात है कि वो लोग सुन रहे हैं, उन्हें सच में पता है कि दिन बुरे हैं, समय बहुत बुरे चल रहे हैं और आने वाला समय परमेश्वर न्याय के साथ खड़ा होने वाला है। अब बार बार अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं भेजेगा, अब वो न्याय करने के लिए भेजेगा। तो न्याय के दिनों में हमें किस तरह जीवन जीना है, आप सच में इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं इसलिए आप सुन रहे हैं। अगर आप तैयार नहीं होते, आप नहीं सुनते। मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब इस बात को समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। आने वाला समय ठीक नहीं है। दुनिया की हर एक परिस्थिति में हम उलझ के और फंस के रह जाएंगे और एक दिन खुदा भी हाथ से चला जाएगा और परिस्थितियां भी हमारे काम की नहीं रह जाएंगी। एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर स्वर्ग भी चले जाएंगे और हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, अपने बच्चे, परिवार, घर, गाड़ी, बंगला, कुछ काम में नहीं आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रभु में ऐसे जीवन जिए मानो जैसे परमेश्वर दुनिया में आपको अकेला रखा है और आप अकेले जीवन जी रहे हो और दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ आप और आपका परमेश्वर। आपको स्वर्ग का अनुभव होगा धरती पर। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे दुनिया में लगता है टापू पे भी आप छोड़ दोगे ना, मैं अपनी पवित्र प्रभु के बाइबल के साथ जीवन जी लूँगा। मुझे बस खाने का आहार मिलना चाहिए कि थोड़ा सा मैं जीवित रहूँ, उतना तो खाना मिल जाए। मैं सच कहता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगा खुदा के साथ, ऐसा जीवन बना लूँगा। याद रखिएगा। लेकिन एक चीज़ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका गोल क्या है, आपका परमेश्वर आपको फोकस किस बात पे देने के लिए कर रहा है। हाँ, हर एक की अलग अलग सेवा है। आप चाहते हो सेवा करना, प्रभु का वचन सुनाना ही सेवा नहीं है। याद रखिएगा, सेवाएं बहुत तरह की होती हैं, एक तरह की नहीं होती। किसी दिन हम सेवा के ऊपर बात करेंगे। आगे हम वचन में जाएंगे। 13 से 15 पढ़ूंगा मैं, 13 से 19। हालेलुया। कितना समय हो गया? अभी है 13 से 19। वचन कहता है, ऐसे समय में इतने बुरे दिनों को देखकर समझदार व्यक्ति चुप ही रहता है। अगर आप जब जानो कि अब दिन परिस्थितियां खराब हो गई, अब आप जानो कि अब हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं है, कुछ रह नहीं गया, तो याद रखिएगा आप चुप रहना शुरू कर दीजिए। समय बुरे हैं, चुप रहना शुरू कर दीजिए। अकाल पड़ रहा है, चुप रहना शुरू कर दीजिए। बीमारियां आ रही हैं, चुप रहना शुरू कर दीजिए। मैं सच कहता हूँ, आपको बचाने के लिए खुदा खुद खड़ा है। आप बस चुप रहना शुरू कर दीजिए। आप समझदार बनिए। हालेलुया। आप समझदार बनिए। हालेलुया। आप अपनी परिस्थिति में पूरी रीति से समझदार बनिए कि दिन, समय, काल ठीक अगर नहीं चल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने आप को पेशेंस में लाइए। आपके हित की बातें नहीं हो रही, पेशेंस रखिए। हाँ, बुराई हो रही है, पेशेंस रखिए। आपके विषय में विरोध में बात चल रही है, पेशेंस रखिए। प्रभु हर चीज का न्याय लेगा। प्रभु ने कहा ना, तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करोगे। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम क्या करते हो, अपने वैरियों के ऊपर अंगार, आग का ढेर लगा देते हो उनके सिर में। इसका मतलब ये बताइए, सर पे किसी की आग रखा जाए और बच जाएगा? नहीं।
इसका मतलब ये है कि तुम चुप रह गए, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम बैर नहीं किए, तुम गुस्सा नहीं किए, इसका मतलब तुम्हारा परमेश्वर तुमसे गुस्सा नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि प्रभु ने तो कहा है तुम मेरी आंख की पुतली हो। अगर तुम्हें कोई हाथ लगाएगा तो परमेश्वर कहता है मेरी आंख की पुतली को हाथ लगा दिया, मैं तो ऐसे नहीं बख्शने वाला। हाँ, इसका मतलब तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तुम अपनी लड़ाई मत लड़ना। परमेश्वर ने कहा तुम संसारिक रूप से तुम न्याय ना करो, मैं करूंगा, मैं न्याय करता हूं, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, मैं भला पिता हूं, मैं देख लूंगा सारे मैटर को। और जब आप चुप हो जाते हो, किसी से बैर नहीं करते, लड़ते नहीं, कोई बुराई करता है बुराई के बदले बुराई नहीं, झगड़ा के बदले झगड़ा नहीं, सच कहता हूं परमेश्वर ऐसी लड़ाई लड़ता है कि सामने वाला को आप ढूंढेंगे और पर वो मिलेगा नहीं, वो ऐसे उठा के फेंकेगा। हालेलुया। वचन कह रहा है ऐसे समय में इतने बुरे दिनों को देखकर समझदार व्यक्ति चुप ही रहता है। हालेलुया। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, बुराई की नहीं वरन भलाई की खोज में लगे रहो। आज देखिए, अगर सवाल किया जाए पाप करने में मजा आता है, पक्का सब बोलेंगे नहीं नहीं, लेकिन असल में मजा आता है तभी लोग पाप करते हैं। शॉर्टकट लाइफ। अब परमेश्वर कह रहा है कि बुराई, बुराई क्या है? चुगली करना? नो, वही बस बुराई नहीं है, बुराई वो भी है, पर बस वही बुराई नहीं है। किसी का काम बिगड़ना, किसी का काम अगर आप बना सकते हो ना करना, हाँ, किसी के साथ रह के उससे प्रेम से रह के और इसके बाद धोखा दे देना, किसी के साथ आप मित्रता में हो, कल के दिन आप उससे अनबन हो गई और कल के दिन आप कोई और मिल गया, आप उसकी बुराई उसके साथ शुरू कर दिए। हाँ, इस बहुत सी बातें हैं बुराई करने की। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्वमंडल का परमेश्वर प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन। प्रभु का वचन क्या कर रहा है? बुराई की नहीं बल्कि भलाई की बस खोज में रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। अगर आप भलाई की खोज में रहोगे, प्रभु कह रहा है तुम्हें जीवन प्राप्त हो जाएगा, और जीवन हो यीशु मसीह। भला करने वाले व्यक्ति के साथ प्रभु यीशु हमेशा रहते हैं, और प्रभु कह रहे हैं मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, और परमेश्वर का वचन कर रहा है तुम्हें जीवन मिल जाएगा। जीवन है वो प्रभु यीशु, और जिसे प्रभु यीशु मिल गया दुनिया की सारी परिस्थिति मस्त है। और विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन। इधर यीशु मसीह भी तुम्हारे साथ है जीवन के रूप में, इधर विश्वमंडल का प्रभु आपके साथ है, जैसे कि तुम उसके विषय में कहते हो। वो क्यों आपके साथ है? क्योंकि उसने कहा तुम क्या मत करो? बुराई मत करो, तुम भलाई करो। तुम बस बुराई छोड़ दो, भलाई शुरू कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सारी परिस्थितियों को बदल दूंगा। आमीन। प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं? बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो, तब हो सकता है कि विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यूसुफ के बचे हुए लोगों पर दया करे। वाह! कब? जब आप बैर बुराई से अलग हो जाओगे, भलाई से प्रेम करना शुरू कर दोगे और अदालत में न्याय बनाए रखोगे। मतलब जहाँ कुछ गलत होने वाला है, जहाँ झूठ होने वाला है, जहाँ बुराई होने वाली है, वहाँ अगर आप सब कुछ ठीक कर सको तो परमेश्वर कह रहा है आप कर दो। उसे बिगाड़ो मत और मत टेढ़ा गवाह खड़ा कर दो, उसे बनाए रखो। हालेलुया। ताकि वो क्या कर सके? तब हो सकता है कि विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर यूसुफ के बचे हुए लोगों पर दया करे। हाँ, नहीं तो परमेश्वर यूसुफ के बचे हुए लोगों पर दया अगर नहीं किया तो सब आग से जल जाएंगे, और जो 1000 जाते थे वो 100 नहीं लौटेंगे, और जो 100 जाते थे वो 10 भी नहीं लौटेंगे। 100 के 100 मारे जाएंगे और 1000 के 1000 मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। हर परिस्थितियों में हमारा जीवन धक्का खाते रह जाएगा, और हम प्रभु को के नाम पे जीते तो रहेंगे लेकिन अपनी गरीबी, लाचारी, बीमारी, तकलीफों में पड़े रहेंगे। हालेलुया। 16 वचन कहता है, अतः प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर यह कहता है, सभी चौकों में विलाप होगा और गली गली में हाय हाय मच जाएगी। वे विलाप करने के लिए किसानों को बुलाएंगे और शोक गीत गाने के लिए गायकों को भी। हाँ, सभी दाखवारियों में रोना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच गुजरने
वाला हूँ, यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया। 17 वचन क्या कहा? प्रभु के वचन कहा कि उस दिन रोना पीटना हाय हाय करना, दाग की वारियों में बैठ बैठ के रोते रहेंगे अपने घर परिवार के लोगों के लिए। ये बताइए, जब कोरोना महामारी आया, हाँ, कोरोना महामारी आया, सोच के देखिए कितनी डेंजर महामारी थी। लोग रोना पीटना खत्म ही नहीं हो रहा था, डर का माहौल बना हुआ था, और अचानक से कोरोना गायब। हाँ, आखिर ये बीमारी जब इसका कोई इलाज नहीं तो खत्म कैसे हो गया? आखिर ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती थी, इसका इलाज नहीं था, तो आखिर कुछ दिन बाद लोग ठीक कैसे होते थे? फिर नेक्स्ट ईयर गर्मी में चालू होता था। सारा गेम प्लान फिट है। इंसान शैतान से उकसाए जाने के कारण इतना कुछ कर डाला, किसी को समझ में नहीं आया। याद रखिएगा, परमेश्वर उन दिनों में जिसकी मदद करना था वो किया। ऐसा नहीं कि सब लोग मर गए। मैं जीवित हूँ, मुझे भी कोरोना हुआ था। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि रोना पीटना, क्या क्या दुख देखना पड़ सकता है, इसलिए आप तैयार रहो। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच गुजरने वाला हूँ। अब परमेश्वर अगर हमारे बीच से गुजरेगा तो क्या हो सकता है, आप लोग को कुछ अंदाजा है? हालेलुया। प्रभु हमारे बीच से अगर गुजरेगा तो क्या क्या हो जाएगा, सुन लिए ना आपने? अतः प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर यह कहता है, सभी चौकों में विलाप होगा। परमेश्वर अगर बीच से गुजर गया तो न्याय करने वाली तलवार उसके हाथ में होगी, उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलेगी। हालेलुया। क्या हो रहा है? वो चौकों में से विलाप होगा, वो गुजरेगा तो। और गली गली में हाय हाय मच जाएगी। कब? वो जब गुजरेगा तो। वे विलाप करने के लिए किसानों को बुलाएंगे। क्या करेंगे? भाड़ा पे लोगों को बुलाएंगे, चलो हमारे लिए रोना पीटना। पहले ऐसे होता था। और शोक गीत गाने वाले के लिए भी गायकों को भी क्या करेंगे? वो बुलाएंगे जब प्रभु बीच से गुजरेगा। सभी दाख बारियों में रोना पीटना होगा। कब? जब प्रभु बीच से गुजरेगा। क्योंकि मैं तुम्हारे बीच से गुजरूंगा। अब हमारे बीच अगर गुजरने वाला अगर परमेश्वर है, यह प्रभु की वाणी है, तो वो जब बीच से गुजरता है तो क्या क्या होता है। अब हम थोड़ा सा ना, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि जब परमेश्वर बीच से गुजरता है तो क्या क्या हो जाता है। हालेलुया। आइए, मैं प्रभु के वचन में लेके जाऊंगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 24। विधि विवरण ग्रंथ 4 का 24 निकालेंगे। वचन कह रहा है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है। पेज नंबर आपको 227 पुराना विधान में मिल जाएगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 24। प्रभु का वचन, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है। वह असहनशील ईश्वर है। वो कैसा ईश्वर है? असहनशील। वो बर्दाश्त नहीं करता है आपकी बुराइयों को। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपको चुना, दुनिया की किसी जाति को नहीं चुना, सिर्फ आपको चुना, जिससे वो प्रेम किया और आशा करता रहा कि ये लोग मेरी बात मानेंगे, मेरी बात को नहीं टालेंगे। वो जब बीच से गुजरता है तो याद कीजिएगा, वो भस्म करने वाली अग्नि है। वो भस्म कर देता है, कुछ भी नहीं बचता है। और वो जलनशील परमेश्वर हो, जलन गुस्सा रखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो चुप नहीं रहता है, वो हमेशा गुस्से में रहता है जब लोग उसके बुराई करते हैं। कैसे बुराई करते? पाप करके। परमेश्वर ने कहा कि आपको पाप करने के लिए नहीं। जब आपने पाप किया तो किसका नाम खराब हुआ? आपका खराब हुआ नाम? नो, हमारे परमेश्वर का नाम खराब हुआ। जब हमारे परमेश्वर का नाम खराब होता है तब वो गुस्सा में आता है। कर्म कांड तुम करो, नशा तुम करो, व्यभिचार तुम करो, घूमो तुम, गाली बको तुम, नाम तो मेरा खराब हो रहा है, तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? इस चक्कर में परमेश्वर जब बीच से गुजरेगा तो भस्म करने वाली अग्नि है, कोई टिकेगा नहीं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं?
वचन कह रहा है हमारा ईश्वर आएगा और मौन नहीं रहेगा। भस्म करने वाली अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके चारों ओर प्रचंड आंधी। मतलब को समझिए, हमारा परमेश्वर आएगा तो चुप नहीं रहेगा। अगर हमारे बीच से अगर वो गुजरेगा तो वो चुप नहीं रहेगा। भस्म करने वाली आग परमेश्वर के आगे आगे चलती है, बीच में हमारा परमेश्वर रहेगा, ठीक है, रथों में चलते रहेगा। भस्म करने वाली आग आग आगे आगे, बीच में परमेश्वर और पीछे बवंडर। इसका तात्पर्य क्या है? अग्नि भस्म कर दी, जला के राख बना दी। परमेश्वर आपके बगल से गुजरेगा, कहेगा वचन तो सुने थे ना, मना किया था मत करना, अब तो तुम्हारी मदद मैं भी नहीं कर सकता। और पीछे से बवंडर आएगा और सारा राख उड़ा डालेगा, कोई नहीं बचेगा वहां पे, ना राख ना देखने वाले कि कौन भस्म हुआ। ऐसा परमेश्वर कह रहा है कि भस्म करने वाली अग्नि आगे आगे, बीच में खुदा खुद और पीछे बवंडर होगा। याद रखिएगा, इसीलिए अपने परमेश्वर के सामने इतना क्लोज हो जाइए, उसके इतने करीब हो जाइए कि परमेश्वर आपके जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा, मन, विचार सब कुछ आपके लिए क्लियर कर दे, ताकि आप जब उसके लिए अपने जीवन को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा को क्लियर करेंगे, परमेश्वर जरूर अपने आप को आप पर प्रकट करेगा और दुनिया के लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि हाँ ये प्रभु के लोग हैं। आमीन। 18 वचन क्या कह रहा है? उनकी आशाओं पर पानी फेरेगा जो प्रभु के दिन के लिए तरसते हैं। देखिए, अभी मैं बोला था, जो प्रभु के लिए तरसते रहते हैं कि प्रभु का दिन आएगा, प्रभु का दिन आएगा, प्रभु कहता है उनके उनके आशा पे पानी फेर दूंगा मैं। क्यों फेर देगा? तुमको प्रभु के दिन से कोई लाभ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं, तुम भले प्रभु प्रभु करो लेकिन तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुमको प्रभु के दिन से कोई लाभ नहीं होगा। उस दिन प्रकाश नहीं वरन अंधकार होगा, वह बुरा दिन होगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो अच्छा दिन नहीं होगा, बुरा दिन होगा। तुम जो इंतजार कर रहे हो कि हमारा प्रभु यीशु कब बादलों पर आएगा और हमें लेके जाएगा, वो उनको लेके जाएगा जो पाप गुनाह को छोड़ के 7 साल संसार से, गुनाहों से, बैर से, भाव से, फूट से, ईर्ष्या से, जलन से, व्यभिचार से, नशे पान से सबसे अलग रह के रैप्चर के बाद जो बचे रहेंगे और शैतान का 666 का निशान लेने से बचे रहेंगे, वही उठा लिए जाएंगे, वरना भूल जाइए कोई उठा लिया नहीं जाएगा, सब फंसे रहेंगे यहीं पे। प्रभु का वचन कहता है तुमको प्रभु के दिन से कोई लाभ नहीं होगा। उस दिन प्रकाश नहीं वरन अंधकार होगा, वह बुरा दिन होगा। कोई अच्छा दिन नहीं होने वाला। हाँ, इसीलिए प्रभु के पीछे चलना है और कोई वजह नहीं। 19वां वचन कहता है जैसे सिंह से कोई भागकर भालू के सामने आता है या घर पहुंचकर दीवार की टेक ले ले तो उसे सांप डसे दे। प्रभु का वचन क्या कर रहा है? जिस तरह आप जंगल से भाग के, किससे? शेर मिला, शेर के सामने से भागे और जब भागते भागते एक जगह रुके तो वहां पे तो भालू बैठा था, आपको तो हवा भी नहीं लगा। आपका डर कितना बढ़ गया होगा कि शेर से भागे तो भालू मिल गया। अब आप वहां से भी भाग के जब घर आए, दीवार में टेके, दीवार में सांप था और आपको काट गया। सोच के देखिए कि आप कितने बदकिस्मत लोग होंगे उस दिन। परमेश्वर ये कहना चाह रहा है, हाँ, कितनी किस्मत खराब होगी आपकी कि जिस चीज पे आप हाथ लगा के आशा रखेंगे कि हमारे बचाव का कारण होगा, वही आपको मार डालेगा। आप गवर्नमेंट पे विश्वास करोगे, आप मसीह हो, वो आपका साथ नहीं देगा। आप लीडरों पे विश्वास करोगे, वो आपका साथ नहीं देंगे और वो भी आपको सताएंगे। आपको घर, गांव, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी सब छोड़ के निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको तभी राज दे सकता है जब उसके नियम के अनुसार आप चलोगे। अब जब रैप्चर हो गया तब आपकी आंखें खुले कि परमेश्वर तो हमें बादलों पर क्यों नहीं उठाया दूसरे आगमन से पहले, दुख देखने से पहले। एक बात बताइए, जियोगे आप अपनी मर्जी से, परमेश्वर रैप्चर में उठा लेगा? नहीं उठा सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारा हृदय शुद्ध हो, तुम्हारा मन क्लीन हो, ताकि मैं तुम्हें जीवन दे सकूं और तुम्हें सदा के लिए आगे बढ़ा सकूं। प्रभु इसीलिए कह रहा है जैसे सिंह से भागे कोई भाग कर भालू के सामने आता है या घर
या घर पहुंचकर दीवार से टेक टेक ले तो उसे सांप डसे। परमेश्वर कह रहा है उन दिनों में यही तुम्हारे साथ होने वाला है। प्रभु का दिन सचमुच अंधकारमय होगा, प्रकाशमय नहीं। हाँ, और सचमुच अंधकारमय होगा, प्रकाशमय नहीं होगा। इसीलिए आप प्रभु के कहे अनुसार जीवन जिए, पवित्रताई खराई में रहें, पाप गुनाह से दूर रहें। प्रभु के कहे अनुसार आपका जीवन हो और आप बनते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। आप देखिएगा एक दिन स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे। अपने जीवन की सारी कमी घटियों को छोड़ के सिर्फ प्रभु के पीछे चलें। मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से ब्लेस करेगा, आशीष देगा। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको भला चंगा रखे। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए, प्रभु की वाणी है। और प्रभु आप सब में बना रहे, आपके घर घराने में बना रहे, आपके परिवार में बना रहे। सदैव प्रभु आपके साथ बना रहे और आप परमेश्वर के साथ बने रहें। तो सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। सब प्रभु में बने रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।